महाराज जी, रामचरितमानस के सुंदरकांड में प्रभु अपने स्वभाव का परिचय देते हुए कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशहि तबहि, मिलत कृपा तुम प्रभु करही, उर अपराध ना एकहु धरहि। महाराज जी, यहाँ प्रभु द्वारा किस प्रकार की सन्मुखता एवं मिलन की बात कही गई है महाराज जी, इस रहस्य को समझाने। प्रभु ने एक और बात कही है जिससे हम प्रभु के सन्मुख होते हैं। जननी जनक बंधु श्रुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं मन माहि, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। ये सन्मुखता होती भगवान की। सर्वत्र से अपनी आसक्ति और ममता का त्याग करके एकमात्र भगवान के चरणों में आसक्ति और ममता कर लेना, ये भगवान की सन्मुखता होती है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशो तबहि। उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव भगवान की सन्मुखता लेता है। समस्त विषयों से, समस्त संबंधियों से राग का ममता का त्याग करके एकमात्र भगवान की शरण में, तो जे ही भगवान की शरण जी हुआ तो उसके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो जीव जहाँ भगवान की शरण में हुआ तो विमुखता से जो गलती अपराध हुए थे भगवान उधर राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। प्रभु उसकी चूक की तरफ नहीं देखते, उसके हृदय की बात देखते हैं कि असमर्थ होकर के अशरण होकर मेरी शरण में आया है, बस इसी बात से उसका मंगल कर देते हैं। समझ में आई बात आपकी जी? प्रदीप जी, नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? 3 बाधाएं होती हैं सबसे बड़ी, कंचन, कामिनी और कीर्ति। रुपये का लोभ, स्त्री भोग की आकांक्षा, काम भोग और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, ये 3 बाधाएं भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। शास्त्रीय भाषा में पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा, ये 3 जो ऐषणा है ये भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। तो प्रायः लोगों के अंदर विषय भोगों की भोगने की चाह के कारण धन में प्रियता होती। धन वैसे प्रिय वस्तु नहीं है, धन से प्रिय वस्तुएं खरीदी जाती है, इसलिए